हेलो मेरे प्यारे साथियों, आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल शिक्षा 2.0 पर। तो साथियों, जैसा कि आपको पता है, आज है हमारी 19 दिसंबर 2023 के हमारे जितने भी करंट अफेयर्स के प्रश्न बने हैं उन सभी के ऊपर हम इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं। साथियों, वीडियो को आपको पूरा वॉच करना है, ठीक है साथियों। और साथियों, जैसा कि आपको पता होगा कि अभी आने वाले हमारी परीक्षा आने वाली हैं, जो कि एसएससी जीडी हुआ हमारी, जो कि हमारे 15 फरवरी से हमारे एग्ज़ाम स्टार्ट है। उन सभी की परीक्षा को देखते हुए हम साथियों हमारे करंट अफेयर्स के प्रश्नों को बेहतर तरीके से आपको बता रहे हैं, और आपकी जिम्मेदारी रहेगी कि आपको हमारे वीडियो को वॉच करना है, ठीक है साथियों। करंट अफेयर्स के आपके एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाएगा, ये हम आपसे वादा करते हैं, ठीक है साथियों। चलिए बढ़ते हैं प्रश्नों को। इससे पहले आप लोग अगर हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लें, ताकि हमारे आने वाले ऐसे हेल्पफुल वीडियो आप तक जरूर पहुंच सके, ठीक है साथियों। चलिए बढ़ते हैं प्रश्नों की ओर। तो हमारा पहला प्रश्न होने वाला है, हाल ही में अल्पसंख्यक अधिकार दिवस कब मनाया गया है? तो साथियों, अभी हमने 18 दिसंबर को अल्पसंख्यक अधिकार दिवस मनाया है। ऑप्शन नंबर आपका तीसरा वाला बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा साथियों, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है साथियों। चलिए अब इसकी हम डिटेल में बात करेंगे कुछ, इससे कि आपको पूरा प्रश्न अपने माइंड में सेट हो जाएगा, ठीक है। तो वर्ष 1992 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा 18 दिसंबर को अल्पसंख्यक अधिकार दिवस घोषित किया गया था। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में अल्पसंख्यक समुदाय की आबादी लगभग 20% है, ठीक है साथियों। और साथियों, मैं आपसे एक अनुरोध करना चाहूँगा कि आप लोगों को अगर कोई भी प्रकार का डाउट रहता है प्रश्न से रिलेटेड, तो आप बेझिझक होकर हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, ठीक है साथियों। आपके कमेंट का रिप्लाई तुरंत मिलेगा। चलिए साथियों, बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। ये रहा आपका दूसरा प्रश्न, हाल ही में कौन एफडीआई प्राप्तकर्ता के रूप में कौन सा देश हमारा शीर्ष पर रहा है? तो साथियों, अभी हमारा महाराष्ट्र जो कि एफडीआई प्राप्तकर्ता के रूप में शीर्ष पर रहा है। ऑप्शन नंबर तीसरा वाला आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान सबसे ज़्यादा एफडीआई प्राप्त करने वाला राज्य कर्नाटक है, जहां 38% एफडीआई आया है, ठीक है साथियों। चलिए आगे बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। तो साथियों, ये रहा हमारा तीसरा प्रश्न, हाल ही में किसे पीएफआरडीए बोर्ड का अंशकालिक सदस्य नियुक्त किया गया है? तो साथियों, अभी हमारे जो कि परम सेन जी को पीएफआरडीए बोर्ड का अंशकालिक सदस्य के रूप में नियुक्त किए गए हैं साथियों। ऑप्शन नंबर आपका दूसरा वाला बिल्कुल सही जवाब होगा, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है साथियों। तो साथियों, वित्त मंत्रालय में व्यय विभाग में अतिरिक्त सचिव परम सेन को एक भाग के रूप में नियुक्त किया गया है। पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण पीएफआरडीए के समय सदस्य यह नियुक्त पीएफआरडीए बोर्ड में अंशकालिक सदस्यों की टिकड़ी को पूरा करती है, ठीक है साथियों। उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे कि पीएफआरडीए क्या है। इसमें आपको ये पढ़ने की आवश्यकता है, आपको पूरा समझ में आ जाएगा, ठीक है साथियों। चलिए बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की ओर। ये रहा हमारा चौथा प्रश्न, हाल ही में किस ब्रिटिश भारतीय संगीतकार को 2023 बुकर पुरस्कार निर्णायक पैनल में शामिल किया गया है? तो साथियों, अभी हमारे नितिन साहनी जी को ब्रिटिश भारतीय संगीतकार को 2023 बुकर पुरस्कार निर्णायक पैनल में शामिल किए गए हैं। ऑप्शन नंबर आपका दूसरा वाला बिल्कुल सही जवाब होगा साथियों, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है साथियों। एग्जाम में ऐसे ही प्रश्न हमारे बनते रहते हैं अक्सर, इन प्रश्नों में आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है साथियों। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये रहा हमारा क्योंकि इसका विस्तार, वनडे वर्ल्ड कप 2023 में शमी ने शानदार प्रदर्शन करते हुए सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज बने थे। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड के बाद अर्जुन अवार्ड खेल के क्षेत्र का भारत का दूसरा सबसे बड़ा अवार्ड है। ब्रिटिश भारतीय संगीतकार नितिन साहनी को 2024 बुकर पुरस्कार निर्णायक पैनल के सदस्य के रूप में घोषित किए गए हैं, ठीक है साथियों। चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों। ये रहा हमारा पांचवा प्रश्न, हाल ही में FIH हॉकी पुरुष जूनियर विश्व कप 2023 किस शहर में आयोजित किया गया है? तो साथियों, अभी हमारा जो कि कुआलालंपुर में PFIH हॉकी पुरुष जूनियर विश्व कप 2023
जो कि कोलालमपुर में आयोजित किया गया है। ऑप्शन नंबर आपका दूसरा वाला आपका बिल्कुल सही जवाब होगा मेरे साथियों, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है साथियों, तो 2 बार का चैंपियनशिप भारत FIH हॉकी पुरुष जूनियर विश्व कप 2023 में अपने अभियान की शुरुआत मंगलवार को मलेशिया के कुआलालंपुर में करेगा, जहां वह पूल सी में कोरिया, रिपब्लिक, स्पेन और कनाडा के साथ काबिज है। अंडर 21 खिलाड़ियों के लिए 12 दिवसीय प्रतियोगिता मलेशिया नेशनल हॉकी स्टेडियम में खेली जाएगी। ठीक है साथियों, चलिए बढ़ते हैं छठे प्रश्न की ओर बिना देरी किए हुए। ये रहा आपका छठा प्रश्न। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री डोर स्टेप सेवाओं के लिए योजना शुरू की है? तो साथियों, अभी हमारे पंजाब के मुख्यमंत्री जो कि डोर स्टेप जी ने सेवाओं के लिए योजना शुरू की है साथियों। ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट वाला बिल्कुल सही जवाब होगा, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है साथियों, तो दिल्ली के बाद पंजाब में सरकारी सेवाओं की डोर स्टेप डिलीवरी योजना शुरू हो गई है। CM अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान ने इस योजना को हरी झंडी दिखाई है। ठीक है साथियों, चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे 7वें प्रश्न की ओर। ये रहा आपका 7वां प्रश्न। हाल ही में किस देश में चक्रवात जैस्पर से हजारों लोग प्रभावित हुए हैं? तो साथियों, अभी हमारे जो कि ऑस्ट्रेलिया में चक्रवात जैस्पर से हजारों लोग प्रभावित हुए हैं। ऑप्शन नंबर आपका तीसरा वाला बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है साथियों, ऑस्ट्रेलिया में चक्रवात जैस्पर के आज देश के पूर्वोत्तर हिस्से में पहुंचने से हजारों लोग प्रभावित हुए हैं। रिपोर्टों के अनुसार तटीय क्षेत्रों के लोग बिना बिजली के रह रहे हैं और बाढ़ के संकट में जूझ रहे हैं। ठीक है साथियों, चलिए आगे बढ़ते हैं 8वें प्रश्न की ओर। ये रहा आपका 8वां प्रश्न। हाल ही में आईफोन निर्माता फॉक्सकॉन किस राज्य में $1.67 मिलियन का निवेश करेगी? तो साथियों, अभी हमारी जो कि कर्नाटक में आईफोन निर्माता फॉक्सकॉन जो कि $1.67 मिलियन का निवेश करेगी साथियों। ऑप्शन नंबर आपका दूसरा वाला आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। जैसे कि आप आईफोन को ब्रांड मानते हो ना, आईफोन को फ़ोन लेने की आपकी बहुत ही चाहत होती है। ठीक है साथियों, इसी प्रकार आईफोन निर्माता फॉक्सकॉन हमारे कर्नाटक में $1.67 मिलियन का निवेश करने के लिए तैयार है। चलिए आगे देखते हैं साथियों। तो कर्नाटक में फॉक्सकॉन का रणनीतिक निवेश एक महत्वपूर्ण कदम है। वैश्विक स्तर पर लगभग 70% आईफोन को असेंबल करने के लिए जिम्मेदार ताइवान स्थित दिग्गज फॉक्सकॉन कर्नाटक राज्य में अतिरिक्त 139.11 मिलियन रुपये यानी कि $1.67 मिलियन का निवेश करने के लिए तैयार है। ठीक है साथियों, चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे 9वें प्रश्न की ओर। हाल ही में साल 2023 में गूगल के टॉप ट्रेंडिंग एथलीट की लिस्ट में इकलौते भारतीय क्रिकेटर कौन बने हैं? तो साथियों, अभी हमारे जो कि साथियों शुभमन गिल जी हमारे 2023 में गूगल के टॉप ट्रेंडिंग एथलीट की लिस्ट में इकलौते भारतीय क्रिकेटर कौन बने? हमारे साथियों शुभमन गिल जी। ऑप्शन नंबर तीसरा वाला आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। ठीक है साथियों, चलिए इसके बारे में हम विस्तार में बात कर लेते हैं। तो उन्हें आमतौर पर बल्लूवर के नाम से जाना जाता है। किन्हें साथियों? शुभमन गिल जी को बल्लूवर के नाम से भी जाना जाता है साथियों, इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। साल 2023 के गूगल के टॉप ट्रेंडिंग एथलीट की लिस्ट जारी कर दी गई है, जिसमें क्रिकेटरों की बात करें तो भारतीय मूल के न्यूजीलैंड के क्रिकेट खिलाड़ी सचिन रविंद्र टॉप पर हैं। वहीं भारत के युवा सलामी बल्लेबाज शुभमन गिल टॉप पर 10 में जगह बनाने वाले इकलौते भारतीय क्रिकेटर बने हैं। ठीक है साथियों, चलिए बढ़ते हैं 10वें प्रश्न की ओर। ये रहा आपका 10वां प्रश्न। हाल ही में किस देश में तमिल कवि तिरुवल्लुवर की प्रतिमा का उद्घाटन किया है? तो साथियों, अभी हमारे साथियों एक मिनट, जी रहा हमारा। तो साथियों, अभी हमारे फ्रांस के जो कि रहने वाले हमारे जो कि कौन है कि फ्रांस के तमिल कवि तिरुवल्लुवर की प्रतिमा का अनावरण साथियों उद्घाटन कहाँ किया गया है? फ्रांस में। ठीक है साथियों, ऑप्शन नंबर आपका दूसरा वाला बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा,
ये आपको ध्यान रखना है साथियों। तो फ्रांस में तमिल कवि की प्रतिमा स्थापित हुई है। 10 दिसंबर को यूरोपीय देश फ्रांस में तमिल कवि तिरुवल्लभपुर की प्रतिमा का अनावरण किया गया है। इस मूर्ति को स्थापित करने का उद्देश्य दोनों देशों के बीच सांस्कृतिक संबंधों को मजबूत करना है। ठीक है साथियों, चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे 11वें प्रश्न की ओर। ये रहा आपका 11वां प्रश्न। हाल ही में जारी मर्सर के 2023 गुणवत्ता पूर्ण जीवन के सूचकांक में कौन सा शहर शीर्ष पर रहा है? तो साथियों अभी हमारा हैदराबाद जो कि शीर्ष पर रहा है साथियों। ऑप्शन नंबर तीसरा वाला आपका बिल्कुल सही जवाब होगा, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है साथियों, चलिए बढ़ते हैं 12वें प्रश्न की ओर। ये रहा हमारा 12वां प्रश्न। हाल ही में कौन सी राज्य सरकार सभी जिलों में पीएम कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस स्थापित करेगी? तो साथियों अभी हमारी मध्य प्रदेश सरकार जो कि सभी जिलों में पीएम कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस स्थापित करेगी। ऑप्शन नंबर आपका तीसरा वाला बिल्कुल सही जवाब होगा, ये आपको ध्यान रखना है साथियों। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे 13वें प्रश्न की ओर। जी रहा आपका 13वां प्रश्न। हाल ही में बीसीसीआई ने किस क्रिकेटर के लिए अर्जुन अवार्ड की सिफारिश की है? तो साथियों अभी हमारे मोहम्मद जो कि मोहम्मद रिजवान जी को के लिए अर्जुन अवार्ड की सिफारिश की है। ऑप्शन नंबर आपका तीसरा वाला आपका बिल्कुल सही जवाब होगा, ये आपको ध्यान रखना है साथियों। ठीक है साथियों, चलिए आगे देख लेते हैं हमारे 14वें प्रश्न को। ये रहा आपका 14वां प्रश्न। हाल ही में जोबियर माइली ने किस देश के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है? तो साथियों अभी हमारे जोबियर माइली ने अभी साथियों अर्जेंटीना के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है साथियों। ऑप्शन नंबर आपका दूसरा वाला बिल्कुल सही जवाब होगा, ये आपको याद रखना है। ठीक है साथियों, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। ये रहा आपका 15वां प्रश्न। हाल ही में गद्दाम प्रसाद को किस राज्य का नया विधानसभा अध्यक्ष चुना गया है? तो साथियों अभी हमारे गद्दाम प्रसाद जी को तेलंगाना का नया विधानसभा अध्यक्ष चुना गया है साथियों। ऑप्शन नंबर आपका तीसरा वाला बिल्कुल सही जवाब होगा साथियों, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है साथियों, तो हमारी वीडियो यहीं पर समाप्त होती है साथियों। वीडियो आपको कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल पर आप नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, और अपने डाउट क्लियर करने के लिए हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर देना। ठीक है साथियों, चलिए कल मिलते हैं करंट अफेयर वीडियो, तब तक के टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।